पाथफाइंडर पाथफाइंडर क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं रेनबो पार्ट 2 के दूसरा चैप्टर भारत इज माई होम का पैराग्राफ नंबर 5 से पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि इसके पहले आप पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े हैं तो इसके पहले वाले वीडियो आप लोग देखेंगे। ध्यान दें क्या कह रहा है इसमें और समझने की जरूरत है। कह रहा है आई देयरफॉर, कह रहा है कि आई देयरफॉर प्लेज माई सेल्फ, अतः मैं अपने यानी खुद से शपथ खाता हूं, सौगंध लेता हूं, टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर फ्रॉम वेयर सोवर इट may have come and by whomever it may have been contributed। कह रहे हैं कि अतः मैं अपनी प्राचीन संस्कृति के प्रति निष्ठावान होने का शपथ लेता हूं, चाहे वह संस्कृति जहां से भी आई हो अथवा चाहे किसी ने भी दिया हो। यानी ये सभ्यता चाहे कहीं से आई हो चाहे किसी ने भी दिया हो, उसके प्रति निष्ठावान होने का मैं शपथ लेता हूं। आगे कहते हैं आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी टू माई कंट्री कल्चर। मैं कह रहे कि यहां तो आपने देख लिया कि इन्होंने क्या कहा है कि मैं वो संस्कृति कहीं से भी आई हो चाहे किसी ने भी लाया हो, उसके माने जहां से भी आई हो उसके प्रति निष्ठावान होने का मैं शपथ लेता हूं। आगे कह रहे हैं कि आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी टू माई कंट्री कल्चर। मैं अपने देश की संस्कृति की सेवा का शपथ लेता हूं, अपने देश की संस्कृति के सेवा का शपथ लेता हूं। आगे कहते हैं आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। मैं देश के प्रति आस्थावान होने का शपथ लेता हूं, बगैर किसी भाषा एवं धर्म के भेदभाव के, बगैर किसी भाषा और धर्म के भेदभाव के। आई प्लेज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपुल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट कलर एंड क्रीड। मैं शपथ लेता हूं कि देश के उन्नति एवं जनता के कल्याण के लिए कार्य करूंगा, देश की उन्नति और जनता के कल्याण के लिए कार्य करूंगा, जिसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा। यानी कह रहे हैं जिसमें जाति, रंग एवं वर्ग का कोई भेदभाव नहीं होगा। क्लियर है। आगे कहते हैं द होल ऑफ भारत इज माई होम। आगे बता रहे हैं कि ये संपूर्ण भारत जो है वह मेरा घर है। आगे कह रहे हैं कि ये संपूर्ण भारत क्या है, मेरा घर है। एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, और इसके जो लोग हैं वही मेरे परिवार हैं। यानी इसकी जनता है वो, इसकी जनता मेरा परिवार है। द पीपुल हैव चूजन टू
मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम। कह रहे हैं कि इसके लोग यानी इसके जो इस परिवार के लोग हैं यानी इस जनता ने एक निश्चित अवधि के लिए मुझे परिवार का मुखिया बनाया है। आप याद रखेंगे अ सर्टेन टाइम, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा। तो यहां बता रहे हैं कि इसके लोग यानी इसकी जनता, भारत की जो जनता है, इसके जो लोग हैं, उन्होंने मुझे एक सर्टेन टाइम के लिए, एक निश्चित समय के लिए मुखिया बनाया है। एक निश्चित समय के लिए क्या किया है? मुझे मुखिया बनाया है। आगे कह रहे हैं, इट शैल बी माई इनर earnest endeavor to seek to make this home a strong and beautiful, a worthy home for a great people engaged in a fascinating task of building up a just and prosperous and graceful life। कह रहे हैं कि मेरा परम उद्देश्य होगा कि ये जो इनर्मस्ट इंडिव्योर बोले हैं, मेरा परम उद्देश्य होगा, मेरा परम उद्देश्य होगा कि मैं इस परिवार को सुंदर बनाऊं। क्या बनाऊं? सुंदर बनाऊं और मजबूत बनाऊं। सुंदर और मजबूत बनाऊं। कह रहे कि और थी होम, एक ऐसा खुशहाल परिवार बनाऊं, मैंने एक ऐसा खुशहाल परिवार जिसमें सभी लोग, जिसमें क्या हो? सभी लोग, जिसमें सभी लोग खुशहाल एवं जीवन को गौरवमयी बनाने में संलग्न रहें। जिसमें सभी लोग जीवन को गौरवमयी बनाने में, ग्रेसफुल बनाने में क्या रहे? लगे रहें, संलग्न रहें। तो ये था आपका पैराग्राफ नंबर 5। देखा आपने पैराग्राफ नंबर में क्या इन्होंने कहा है। चलिए पैराग्राफ नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 7 कहता है कि नहीं, अभी बाकी है इसमें, सॉरी, पैराग्राफ 6 पढ़ेंगे ना। पैराग्राफ नंबर हमको 6 पढ़ना है अभी, सॉरी 6 तो छुटिए रहा था। 6 कह रहा है कि द फैमिली इज बिग, परिवार बड़ा है, एंड इज कंस्टेंटली ग्रोइंग एट अ रादर इनकन्वेंशनली फास्ट पेस। यानी परिवार बड़ा है और बिना रुकावट का ये बढ़ा जा रहा है। परिवार इतना बड़ा है कि ये बिना रुकावट का, यानी इसकी जनसंख्या लगातार बढ़ते जा रही है। वी शैल ईच वन ऑफ अस, अभी अब कह रहे हैं कि हम में से सभी लोगों को हैव टू पार्टिसिपेट, लेना होगा अनस्पेरिंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ, इसके नए जीवन को बनाने में। माने जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हैं, सभी आदमी को हिस्सा लेना होगा क्या करने में? इस परिवार को, इस परिवार को, माने हमारा कर्तव्य बनता है। क्या कर्तव्य बनता है? कि प्रत्येक लोग, यानी प्रत्येक लोग का यह कर्तव्य बनता है कि सभी काम करे। कैसे काम करे? देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ईच इन हिज ओन वे, यानी अपने अपने तरीका से सभी लोग काम करें, यानी अपनी अपनी तरीकों से इस राष्ट्र को संपन्न बनावे। ये बातें कह रहे हैं। फॉर सीज साइज ऑफ टास्क अहेड ऑफ अस, कह रहा है हमारे सामने, यानी
कह रहे हैं हमारे सामने कार्य जो है वो बड़ा है। कार्य क्या है? इतना बड़ा है, यानी कहना चाह रहे हैं कि कार्य इतना बड़ा है कि आर सो डिमांडिंग दैट नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक एंड जस्ट वॉच और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकेम इंडेमिक इन आवर कंट्री। माने कार्य इतना बड़ा है कि किसी को भी पीछे नहीं रहना होगा, क्योंकि पीछे रहकर और उदास होकर और चुपचाप बैठने से, या कहेंगे कि और संपूर्ण निराशाओं के संक्रमण से ग्रसित हो जाएगा। यानी देश क्या होगा कि इतने हम निराश हो जाएंगे कि इसके संक्रमण से ग्रसित हो जाएंगे, और जब निराशाओं के संक्रमण से ग्रसित हो जाएंगे तो नया देश राष्ट्र कैसे बनेगा। इसलिए हमें ये समझा रहे हैं कि हमें क्या करना है, कि सभी को निराश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क, समय की मांग है कि हम कार्य करें। वर्क एंड मोर वर्क, यानी और काम भी करें तो अधिक से अधिक काम करें, और कार्य करें और कार्य करें, सिर्फ कार्य करें। साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, और काम हमारा कैसा होना चाहिए? एकदम ईमानदारी से होने चाहिए, और माने कार्य जो होगा चुपके से करना है और ईमानदारी से करना है। सॉलिड एंड स्टडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपुल, और जनता के भौतिक एवं सांस्कृतिक जीवन का पुनः निर्माण करें। जनता के भौतिक एवं सांस्कृतिक जीवन का पुनः निर्माण करें। तो ये था आपका पैराग्राफ नंबर 6। चलिए पैराग्राफ नंबर 7 के तरफ बढ़ते हैं और क्या कहता है देखते हैं। दिस वर्क एज आई सी इट, यानी मेरी समझ से इस कार्य के हैज टू एस्पेक्ट, 2 पहलू हैं। यानी मेरी समझ से इस कार्य के 2 पहलू हैं, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर सोसाइटी अराउंड। एक पहला काम है कि खुद के लिए काम करें, कि वह कार्य जो स्वयं के लिए किया जाए, वह कार्य जो स्वयं के लिए किया जाए, और दूसरा जो पूरे समाज के लिए किया जाए, और दूसरा जो पूरे समाज के लिए किया जाए। यानी किसी भी कार्य करने के 2 पहलू हैं, एक तो या आप अपने लिए कीजिए या फिर पूरे समाज के लिए कीजिए। आगे बता रहे हैं कि दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट ऑफ वर्क, और ये जो दोनों कार्य हैं, माने चाहे वो स्वयं के लिए हो या फिर समाज के लिए हो, दोनों ही पारस्परिक लाभप्रद कार्य हैं। दोनों ही पारस्परिक लाभप्रद कार्य हैं। द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट एज अ फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन। कह रहा है व्यक्तिगत कार्य के दौरान नैतिक विकास एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में स्वतः निर्मित अनुशासन के द्वारा होता है, which alone can render that development possible। कह रहा है इसका जो परिणाम है, आगे पढ़ लेते हैं पहले।
यानी कह रहा है इट्स एंड प्रोडक्ट इज अ फ्री मोरल पर्सनालिटी। इसका जो अंतिम उत्पाद है, यानी बताना चाह रहा है कि इसका जो अंतिम उत्पाद है, इस परिणाम का जो माने अंतिम उत्पाद है वो है स्वतंत्र व्यक्तित्व। स्वतंत्र व्यक्तित्व। वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली आवर पेरिल। और ये भी ये बता रहा है, यानी बता रहे हैं कि यह एक जो स्वतंत्र व्यक्तित्व है वह एक खतरा है। क्या है? खतरा है। दिस एंड प्रोडक्ट cannot sustain itself without seeking and exercising itself to bring about the approximation of the society to which it is privileged to serve to better, a juster and a more graceful way of life। इसका अस्तित्व तब तक अस्थायी नहीं हो सकता जब तक वह पूर्ण रूप से सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समर्पित न हो। द इंडिविजुअल कैनॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट अ करस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस। सामाजिक सामंजस्य के बाद ही गौरवमय जीवन को प्रसिद्धि मिल पाएगा। लेट अस रिजॉल्व टू गेट द होल हार्टली engaged in these two aspects of work, individual and social। अतः हम सभी पूरे मनोयोग से यानी मनोभाव से यानी मन लगाकर यानी हृदय से कार्य के इन दोनों पहलुओं को अपनाने का प्रयास करें। और जब तक हम लोग नहीं अपनाएंगे तब तक इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो दोनों कार्य जरूरी है और दोनों कार्य को हमें दिल से करना होगा। सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है इस बुक चैप्टर का, कह रहा है, ध्यान से देखेंगे कि दिस डुअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेशल फ्लेवर। ये जो दोहरी प्रयास है, ये जो दोनों ढंग है काम करने का, हमारे राष्ट्रीय जीवन को विशिष्ट स्वरूप प्रदान करेगा। फॉर द स्टेट टू अस will not be just an organization of power but a moral organization। हमारे लिए राष्ट्र मात्र एक शक्ति का संगठन ही नहीं है बल्कि यह एक नैतिक संगठन है। यह बल्कि ये क्या है? नैतिक संगठन है। It is a part of national temperament and inheritance from the great leader of our liberation movement, महात्मा गांधी। कह रहा है कि ये नैतिक ही नहीं है, माने कैसा है बाबू? नैतिक संगठन है। और आगे बता रहा है कि यह हमारी राष्ट्र भावना, यह हमारी राष्ट्र भावना का एक हिस्सा है और यह हमारे राष्ट्र भावना के हिस्सा है और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन और ये जो लिबरेशन मूवमेंट है, यानी हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन के नेता महात्मा गांधी, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता महात्मा गांधी का उत्तराधिकार है। क्या है ये? उन्हीं का ये उत्तराधिकार है। डैट
पावर शुड बी यूज ओनली फॉर मॉरल पर्पस, कि शक्ति का प्रयोग केवल नैतिक मूल्यों के लिए होना चाहिए। शक्ति का प्रयोग केवल नैतिक मूल्यों के लिए हो। आगे कह रहे हैं द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर, यानी सामर्थ्यवान की शक्ति उसके कार्यों में होती है। जो सामर्थ्यवान होते हैं उनकी शक्ति उनके कार्यों में निहित होती है। तो ये था आपका पैराग्राफ नंबर 8। आगे पढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 9 और ये अंतिम पैराग्राफ होगा आपके चैप्टर का। फिर कल आपको अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव मिलेगा, फिर सब्जेक्टिव, फिर उसी तरह एक्सप्लेनेशन, फिर समरी। तो लगातार वीडियो को देखने की जरूरत है और शेयर कर दीजिए इसको और सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, लिंक दे दिया जाएगा। पीडीएफ आपको क्वेश्चन आंसर का भी मिलेगा, लेकिन पहले पढ़कर फिर पीडीएफ को आप डाउनलोड कीजिएगा। 9 नंबर पर आप कराया कि आई हैव फुल फेथ इन माई पीपुल दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी requisite for the satisfactory performance of this dual task। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे लोग अपनी पूरी शक्ति संतोषप्रद तरीके से इस दोहरे कार्य में लगाएंगे। I shall be my privilege to contribute my share to this enchanting enterprises। आगे कह रहे हैं कि इस महान कार्य में योगदान देना, इस महान कार्य में योगदान देना मेरे लिए गौरव की बात होगी, मेरे लिए सम्मान की बात होगी। तो ये था आपका जो चैप्टर नंबर 2, जो हमने एक एक लाइन आपको पढ़ा दिया, ठीक है। और अब जो मैं आपको बताऊं कि अब जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा इसका, वो मिलेगा आपको इसके ऑब्जेक्टिव के। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव का होगा। उसके बाद जो वीडियो मिलेगा सब्जेक्टिव का होगा, एक्सप्लेनेशन का होगा, क्वेश्चन एंड आंसर का होगा और समरी का होगा। तब तक के लिए गुड बाय।